प्यारे बच्चों, ये हिंदी वर्तनी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया था। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और क्लास को बच्चों पूरी देखना लास्ट तक, कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है परिणति, दूसरा ऑप्शन है परिणति, तीसरा है परिणीति, चौथा है परिणीत। परिणीत क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब? शेयर करो जल्दी जल्दी से क्लास को। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। परिणति, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विरहिणी, 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 विरहिणी। तो इसमें सही शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। विरहिणी, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी अशुद्ध है? अधीन, दूसरा भागीरथी, तीसरा जागृत, चौथा अनुग्रहित। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए इसका आंसर देखते हैं। जागृत, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 54 नंबर, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। पहला ऑप्शन है ज्योत्सना, दूसरा ज्योत्सना, तीसरा ज्योत्सना, चौथा ज्योत्सना। तो क्या होगा इसका सही जवाब बच्चों? जल्दी से बताइए। आइए इसका आंसर देखते हैं। ज्योत्सना, दूसरा ऑप्शन सही है, सॉरी तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, कौन सी वर्तनी शुद्ध नहीं है? पहला ऑप्शन है श्रृंगार, दूसरा ऑप्शन आशीर्वाद, तीसरा ऑप्शन आनंद, चौथा ऑप्शन पूजनीय। तो क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए बच्चों। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो सब लोग। आइए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। श्रृंगार, पहला ऑप्शन, ये अशुद्ध है। श्रृंगार देखो बच्चों कैसे लिखी जाती है। श्रृंगार लिखा जाता है ये रे बनी है, रे, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, शुद्ध शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है कवयित्री, दूसरा ऑप्शन है कवियत्री, तीसरा कवियत्री, चौथा कवयित्री। केवल शब्द और मात्रा का फर्क होता है वर्तनी में। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। आइए इसका आंसर देखते हैं। कवयित्री, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का पहला ऑप्शन है अनधिकार, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा ऑप्शन ब्राह्मण, चौथा ऑप्शन उक्त सभी। तो बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चारों सही है, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है उन सभी, सॉरी उक्त सभी इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, एक मिनट एक मिनट, पहला ऑप्शन है पूज्य, दूसरा ऑप्शन है महात्म, तीसरा ऑप्शन है पर्याप्त, चौथा ऑप्शन उक्त सभी। तो बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब? चैनल का नाम है स्टडी क्विज। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
तीनों सही हैं। क्वेश्चन है बच्चों 9 नंबर, सभी अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है अंतर्धान, दूसरा ऑप्शन है अनुग्रहित, तीसरा ऑप्शन आध्यात्म, चौथा ऑप्शन अधीन। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब? आइए इसका आंसर देखते हैं, आध्यात्म। अगला क्वेश्चन है बच्चों 10 नंबर, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। इसमें पुनरुत्थान बताना कौन सा सही है? पहला ऑप्शन पुनरुत्थान, दूसरा पुनरुत्थान, तीसरा पुनरुत्थान, चौथा पुनरुत्थान। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए बच्चों। चलिए इसका आंसर देखते हैं, पुनरुत्थान, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है यानी, दूसरा ऑप्शन यानी, तीसरा सूची, चौथा शुष्क। क्या होगा इसका बच्चों सही जवाब? जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए इसका आंसर देखते हैं, यानी अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन है आनुषंगिक शुद्ध वर्तनी बताना है। आनुषंगिक, दूसरा ऑप्शन अनुषंगिक, तीसरा ऑप्शन अनुषंगिक, चौथा ऑप्शन आनुषंगिक। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब? लाइक करो, क्लास को लाइक करो। चलिए इसका आंसर देखते हैं, आनुषंगिक, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 63 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का रूप कौन है? पहला ऑप्शन है वंदना, दूसरा वंदना, तीसरा वंदना, चौथा वंदना। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या होगा, वंदना, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला ऑप्शन सर्वोत्तम, दूसरा ऑप्शन संसरिक, तीसरा ऑप्शन सच्चिदानंद, चौथा ऑप्शन कीर्ति। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए इसका आंसर देखते हैं, सच्चिदानंद, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शुद्ध शब्द चुनिए। पहला ऑप्शन है गंगा जल, दूसरा ऑप्शन वे बुनियाद, तीसरा ऑप्शन बड़ा सा, चौथा चौपाया। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए इसका आंसर देखते हैं, बड़ा सा, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शुद्ध वर्तनी चुनिए। पहला ऑप्शन शमशान, दूसरा शमशान, तीसरा शमशान, चौथा शमशान। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए बच्चों, आइए इसका आंसर देखते हैं बच्चों, शमशान, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तानसेन महान संगीतज्ञ था, तो बताइए संगीतज्ञ कौन सा सही है? संगीतरय, दूसरा संगीतज्ञ, तीसरा संगीतज्ञ, चौथा संगीतय। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा? आइए इसका आंसर देखते हैं, संगीतज्ञ, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 68 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। पहला ऑप्शन है अनभिज्ञ, दूसरा ऑप्शन अनभिज्ञ, तीसरा ऑप्शन अन्यभिज्ञ, चौथा ऑप्शन अनभिज्ञ। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए बच्चों, आइए इसका आंसर देखते हैं, अनभिज्ञ, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं, वैज्ञानिक वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। पहला ऑप्शन अनुसंधान, दूसरा अनुसंधान, तीसरा अनुसंधान, चौथा
अनुसंधान। बताइए अनुसंधान कौन सा सही है, जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा सही जवाब, जल्दी जल्दी। लाइक करो भाई, लाइक करो जल्दी जल्दी, कोई क्लास लाइक नहीं कर रहा है, लाइक तो कर दो। चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। अनुसंधान चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो इसमें जो अधिवेशन लिखा है, तो बताइए अधिवेशन की वर्तनी शुद्ध कौन सी होगी, अधिवेशन, 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 अधिवेशन। क्या होगा इसका सही जवाब बच्चों, जल्दी से बताइए। आइए इसका आंसर देखते हैं। अधिवेश, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। इसमें अधिवेशन तीसरा ऑप्शन सही है, थोड़ा त्रुटि हो गई है। अधिवेशन बता रहे हैं, एक मिनट, ऐसे लिखा जाएगा। ये अधिवेशन ऐसे लिखा जाएगा, थोड़ा टाइपिस्ट ने थोड़ा टाइप नहीं किया। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है 71। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो इसमें मंत्रिमंडल बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है मंत्रिमंडल, दूसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल, तीसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल, चौथा ऑप्शन है मंत्रिमंडल। तो बताइए बच्चों सही जवाब क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। चैनल पे जाके देखो, जियोग्राफी की पहली क्लास पढ़ी है, ब्रह्मांड और सौरमंडल, उसको जाके देखो, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, मंत्रिमंडल तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, कौन सा सही है इसमें, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठ, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों, कमेंट करके बताओ युधिष्ठिर में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। देखते हैं कौन कौन बता पाता है युधिष्ठिर का समास। चलिए इसका आंसर देखते हैं, युधिष्ठिर दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 73 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है जल्दी, दूसरा ऑप्शन जल्दी, तीसरा ऑप्शन जल्दी, चौथा जल्दी। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए आंसर देखते हैं इसका, जल्दी दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है प्राकथन, दूसरा ऑप्शन प्रकथन, तीसरा ऑप्शन प्राकथन, चौथा प्रकाथन। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए आंसर देखते हैं इसका, प्राकथन पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी शुद्ध है जल्दी देखते हैं, उन्नयन, 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 उन्नयन। बच्चों बोलने में शब्द एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन लिखने में अंतर आ जाता है वर्तनी में। तो आप मेरे बोलने पे मत जाइएगा, जो सामने लिखा है उसको देखिएगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों। चलिए इसका आंसर देखते हैं, उन्नयन दूसरा ऑप्शन सही है। और कमेंट करके बताओ उज्जवल कैसे लिखा जाएगा हिंदी में, उज्जवल। किसकी वर्तनी शुद्ध है इसमें, आविष्कार, दूसरा ऑप्शन है देवार्ष, तीसरा ऑप्शन है निशब्द, चौथा ऑप्शन जमाता। तो क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों,
आविष्कार, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 77 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ईर्षा। अगला है ईर्षा, ईसा, चौथा ऑप्शन है ईर्ष्या। तो क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों। सब्सक्राइब भी कर दो भाई, और चैनल को कोई शेयर नहीं कर रहा है। चलिए आंसर देखते हैं इसका, ईर्ष्या, चौथा ऑप्शन सही है। चैनल पे जाके देखो, जाके जियोग्राफी की पहली क्लास पढ़ी है। क्वेश्चन है शुद्ध रूप कौन सा है, पहला हतोत्साह, हतोत्साहित, तीसरा ऑप्शन हतोत्साह, चौथा ऑप्शन हतोत्साह। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए इसका आंसर देखते हैं, हतोत्साहित, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, शुद्ध रूप कौन सा है, पहला ऑप्शन है प्रदर्शनी, दूसरा ऑप्शन प्रदर्शनी, तीसरा ऑप्शन प्रदर्शनी, चौथा ऑप्शन है प्रद प्रदर्शी, सॉरी ये गलत वर्तनी समझ में नहीं आती पढ़ने में, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। चलिए आंसर देखते हैं इसका, दूसरा ऑप्शन सही है, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। क्वेश्चन है 80 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। मानवीकरण, दूसरा ऑप्शन मानवीयकरण, तीसरा ऑप्शन मानवीकरण, चौथा ऑप्शन मानकीकरण। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा। भाई शेयर भी कर दो क्लास को, शेयर कर दो जल्दी जल्दी से, क्लास को शेयर करो, और लाइक भी कर दो, जल्दी से लाइक भी कर दो। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों। चलिए इसका आंसर देखते हैं, मानवीकरण, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है स्थाई, दूसरा ऑप्शन स्थाई, तीसरा ऑप्शन स्थाई, चौथा ऑप्शन स्थाई। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए इसका आंसर देखते हैं, स्थाई, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। पहला ऑप्शन है उत्तुंग, दूसरा ऑप्शन ऊतुंग, तीसरा ऑप्शन उत्तुंग, चौथा ऑप्शन ऊतुंग, ऊतुंग। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों। चलिए इसका आंसर देखते हैं, उत्तुंग, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रतिनिधि, दूसरा ऑप्शन प्रतिनिधि, तीसरा ऑप्शन प्रतिनिधि। पहला और तीसरा सेम ही कर दिया, ऑप्शन चौथा ऑप्शन प्रतिनिधि। तो जब सेम ही कर दिया तो आंसर भी सेम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है प्रतिज्ञा, दूसरा प्रफुल्ल, तीसरा कह रहा है आबा दोनों सही है, चौथा किराया। कौन सा शुद्ध है, जल्दी से बताइए बच्चों। चलिए इसका आंसर देखते हैं, पहला और दूसरा दोनों सही है, प्रतिज्ञा और प्रफुल्ल। अगला क्वेश्चन है बच्चों 85 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन औषधि, दूसरा ऑप्शन उर्गना, तीसरा ऑप्शन दर्शन, चौथा प्रसन्न, प्रसन्न। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों। चलिए इसका आंसर देखते हैं, औषधि, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है अनुक्रम, दूसरा ऑप्शन है अनुक्रम, तीसरा ऑप्शन अनुकर्म,
चौथा ऑप्शन अनुक्रम। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। अनुक्रम, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 87 नंबर। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो गलत बात है बच्चों। पहला पहला क्वेश्चन ऑप्शन है ऋषि, दूसरा ऑप्शन ऋषि, तीसरा कृषि, चौथा ऋषि। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। क्या होगा इसका सही जवाब। शेयर तो कर दो बच्चों, लाइक तो किसी ने किया ही नहीं। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगले वीडियो का इंतजार करो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऋषि, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 88 नंबर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है अध्येता, दूसरा ऑप्शन अध्येता, तीसरा ऑप्शन अध्येता, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अध्येता, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है साधु, दूसरा ऑप्शन शून्य, तीसरा ऑप्शन सांसारिक, चौथा ऑप्शन हस्ताक्षेप। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों। क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। हस्ताक्षेप, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है संदर्भ, दूसरा ऑप्शन संगीतज्ञ, तीसरा ऑप्शन दीर्घायु, चौथा ऑप्शन उत्प्रेक्षा। तो क्या होगा बच्चों इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दीर्घायु अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध है। क्वेश्चन है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा, ये जो उत्प्रेक्षा लिखा है, तो शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से बताइए कौन सा शुद्ध है। उत्प्रेक्षा। अगला है उत्पुच्छा, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है उत्प्रेक्षा। क्या होगा बच्चों इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्प्रेक्षा, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 92 नंबर। क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर दो बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी बताना है। पहला ऑप्शन है धोबिन, दूसरा ऑप्शन धोबिनी, तीसरा ऑप्शन धोबनी, चौथा ऑप्शन धोबीन। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों। क्या होगा इसका सही जवाब। धोबिन, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें भी बताना है। पहला ऑप्शन है भगीरथी, दूसरा भागीरथी, तीसरा भगीरथी भगीरथी, चौथा भागीरथी। क्या होगा इसका सही जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों। क्लास को शेयर कर दो भाई। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों। सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, लाइक भी कर लो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भागीरथी, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। पहला ऑप्शन है अंतर्धान, दूसरा ऑप्शन षष्ठम, तीसरा ऑप्शन सहस्त्र, चौथा अनुसंगिक। तो बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अंतर्धान, पहला ऑप्शन सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अगला को पहला ऑप्शन है प्रलयंकर, दूसरा ऑप्शन प्रलयंकर, तीसरा ऑप्शन प्रलयंकर, चौथा ऑप्शन परल परल्यकर। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों। जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों।
और चैनल पे जाके देखो, जियोग्राफी की, भूगोल की, विश्व भूगोल की पहली क्लास डाली है, जाके देखो जाके। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रलयंकर, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है प्रतिष्ठा, दूसरा ऑप्शन है प्रतिष्ठा, तीसरा ऑप्शन प्रतिष्ठा, चौथा ऑप्शन प्रतिष्ठा। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों। क्या होगा इससे सही जवाब? शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो अपने दोस्तों को, क्लास को। और चैनल पे जाके जियोग्राफी की पहली क्लास देखो, विश्व भूगोल की। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रतिष्ठा, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला ऑप्शन है रासायनिक, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक, तीसरा ऑप्शन रासायनिक, चौथा ऑप्शन रासायनिक। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। क्या होगा इसका सही जवाब बच्चों? चलिए इसका आंसर देखते हैं। रासायनिक, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है अध्येता, दूसरा अध्येता, तीसरा अध्यात, चौथा अध्येता। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए बच्चों। बच्चों क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप इसका आंसर देते जाओ, देखो कितना सही कर पाओ। कमेंट करके बताओ कि 50 में कितने सही किए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अध्येता, पहला ऑप्शन सही है। अब लास्ट के दो क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इसका शुद्ध वर्तनी में औद्योगिक, दूसरा ऑप्शन औद्योगिक, तीसरा औद्योगिक, चौथा ऑप्शन औद्योगिक। क्या होगा इसका सही जवाब बच्चों, जल्दी से बताइए सही जवाब है इसका। चलिए इसका आंसर देखते हैं। औद्योगिक, पहला ऑप्शन सही है। ये बच्चों वर्तनी का सबसे लास्ट क्वेश्चन। अब अगली क्लास होगी तत्सम तद्भव की। किसकी? तत्सम तद्भव की। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि तत्सम तद्भव की वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। चलिए, और बच्चों 50 क्वेश्चन करके कमेंट करके बताया करो कि कितने क्वेश्चन सही किए कर पाए हो तुम। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, आध्यायीन, आध्याधीन, दूसरा ऑप्शन अभ्यर्थन, तीसरा ऑप्शन अभ्यर्थना, चौथा ऑप्शन अधिवर्धन, अधिवर्धन। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अभ्यर्थना। क्या होगा इसका सही जवाब? अभ्यर्थना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बच्चों, और किसी ने शेयर नहीं किया, किसी भी स्टूडेंट ने, बच्चे ने शेयर नहीं किया, और लाइक तो कोई करता ही नहीं क्लास को। अरे अच्छी तो भी बता दिया करो कमेंट करके बच्चों। अगर क्लास कोई मिसप्रिंट की वजह से दिक्कत हो रही है या क्लास नहीं अच्छी लग रही तो वो भी कमेंट करके बता दिया करो सर की प्रॉब्लम क्या आ रही है। चलिए इसी से क्लास को एंड करते हैं।